अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जनाब 100% प्योर सेसमी ऑयल है, जो इस दफ़ा तो नहीं, 2 हफ्ते पहले मैं लाई थी और मुझे अचानक ख़्याल आया कि ये बालों और स्किन के लिए है। तो आज ऑयल लगाने की बारी थी तो सोचा कि यही ऑयल लगा लूँ। बेटी ने मुझसे पूछा कि आपने सेसमी ऑयल लगाया है बालों में कि नहीं। फिर मुझे ख़्याल आया कि इसी को यूज़ करते हैं, निकाल कर देखते हैं। इसको अनपैक कर रही हूँ मैं। है तो ये इंडिया का बना हुआ और अच्छा होगा, क्वालिटी वाइज तो अच्छा लग रहा है। पैकिंग शैकिंग भी बहुत अच्छी है। अब मेरा ये मसला है कि कोई चीज़ भी मैं बिखेरती हूँ तो सबसे पहले उसे संभालती हूँ, उसके बाद जनाब असल काम की तरफ आती हूँ। ये जनाब इसको खोलते हैं और सबसे पहले ये स्किन के लिए भी है और बालों के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको हाथों पे अप्लाई करती हूँ और हाथों से ही पता चल जाएगा इसका टेक्सचर क्या है और क्या हिसाब किताब है। और ये देख लें जनाब, अच्छा खासा सॉफ्ट हैंड्स हो गए हैं और थोड़े से नीट भी लग रहे हैं। वो तो बर्तन धो धो के हमारा वो खुद ही हाथ जो है ना वो हमेशा साफ़ ही रहते हैं। उसके बाद जनाब सर पे अच्छी तरह मालिश की है, इसी की जिस तरह हो सकती है, मतलब अच्छी तरह लगाया है, मालिश तो नहीं कह सकते। और वापस इसको इसके ठिकाने पे छोड़ के आती हूँ, अपनी कबर्ड में रखती हूँ। जिसका एक हिस्सा मुझे मिला हुआ है और इसमें ये मेरा सामान पड़ा हुआ है और ख़ाली भी है। वो कह हस्बैंड साहब यही कहते तुम रोती रहती थी कि मेरे पास कोई कबर्ड नहीं है, कबर्ड नहीं है। अब है तो जनाब खाली पड़ी हुई है। खैर जनाब निकलते हैं यहाँ से। और खजूरें जो हैं वो मेरी ख़त्म हो चुकी हैं, जो मैंने निकाल के रखी हुई थी। और आज जनाब खोलना है नया पैकेट। ये नई खजूर है, लूलू से मैंने ली थी, ऑफ़र में ही थी। मकसद है कि इतनी अच्छी ऑफ़र तो नहीं थी। उधर हर वक्त खजूरों पे सऊदीया में ना ऑफ़र ही लगी रहती है मॉल्स पे। और अगर थोक की दुकानें से जाके लो फिर तो आपकी मौजें ही मौजें हैं। फिर तो आपको बहुत ही सस्ते दामों मिल जाती हैं, इवन के रियाद में भी। लेकिन मॉलों पे महंगी होती हैं, उधर से महंगी होती हैं जो थोक की दुकानें होती हैं, लेकिन वैसे ऑफ़र में लगी हुई होती हैं। खैर अब उन दुकानों पे जाना भी एक बड़े दिल गुर्दे का काम है। अगर आपके हस्बैंड का हौसला है इतने रश में जाने का और सब कुछ, फिर तो वो आपको ले जाएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड का तो खैर बिल्कुल ये टेम्परामेंट नहीं है। अब तो खैर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, किसी ज़माने में कुछ था। बहरहाल ये जनाब खजूरें मैंने ली थी और जो डब्बे लिए थे 5.75 वाली शॉप से, उनका इस्तेमाल बस हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता बस 2 डब्बे ही रह गए। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये किस डब्बे में आएगी। एक तो छोटा था, एक दरमियाना और एक बहुत बड़ा। ये 1 kg वाला ही था और 1 kg खजूरें थी। और खजूर लग तो खैर काफ़ी अच्छी रही थी, काफ़ी इसका नाम है और मुझे तो अच्छी लग रही थी। अब खा के ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त बिल्कुल टेस्ट करने को दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए इसको जनाब इस डब्बे में पैक किया। कितनी खूबसूरत लग रही हैं, है ना? मुझे तो लग रही होती हैं यार। कमेंट में भी कुछ बता दिया करें। खैर कुछ लोग, अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ 2-3 बताने लग गए हैं। अल्लाह मियाँ आइंदा भी इनको तौफीक दे कि जो व्लॉग देखते हैं वो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट भी कर दिया करें, अच्छे या बुरे होने का। और लाइक तो खैर पसंद आए तो ज़ाहिर है कोई तभी करता है, लाइक के लिए तो मैं नहीं फ़ोर्स कर सकती। लेकिन आप प्लीज़ अपनी राय तो दिया करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। अनीस खातून के अलावा भी कुछ लोग कर दिया करें तो बहुत शुक्रिया उनका। तो खैर मैं बहुत बड़ी फ़ैन हो चुकी हूँ। वो ज़रूर मेरा व्लॉग देखती हैं और उस पर कुछ ना कुछ माशाल्लाह अच्छा सा बहुत अच्छा कमेंट भी करती हैं। और ये जनाब अब मैं ये कर रही हूँ, स्टोर में आई हूँ। ये जो हमारे स्नैक बास्केट है ये सेकंड खाने में पड़ी है और जब ये लोग निकालते हैं तो धड़ाम धड़ाम चीज़ें नीचे फेंकते हैं। ये लोग क्या, हस्बैंड या बेटी? हस्बैंड तो खैर कम ही निकालते हैं और बेटी साहिबा भी जो निकालती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह गिर जाए तो कहती है अम्मा मुझे नज़र ही नहीं आया। बाज़ औक़ात उठा के रख भी देती है, सेट भी खैर कर देती है, बहुत अच्छी सेटिंग करती है। लेकिन फ़िलहाल वो बहुत मसरूफ़ हो गई है, वही फ्रीलांसर माशाल्लाह बन गई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम तो बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है। तो ये मैंने जनाब इस तरह किया कि स्नैक बास्केट उठा के ऊपर रख दिया और बाकी भी स्टोर को थोड़ा बहुत सेट कर दिया। मसला एवापोरेटेड मिल्क का था, जो कि 2 पिछले थे, वो मैंने ऊपर रख दिया ताकि निशाने के तौर पर याद रहें। और उन सब को सेट करके आ गई हूँ किचन में। अनार पड़े हुए थे, जो मैंने कल सब्जियां निकाली थी उसमें अनार भी पड़े हुए थे और अब इनको छीलने का यार टाइम नहीं था मेरे पास और ना मेरी हिम्मत हो रही थी। मैंने काट के बेटी को दिए हैं, मैंने कहा इसको मुझे छील कर दो ताकि आपका भी कंट्रीब्यूशन शामिल हो अनार छीलने में।
और घर के कामों में। ये नहीं कि सिर्फ अपने ही काम बंदा करता रहे, थोड़ा बहुत घर में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। तब लेती है जब अपना मूड हो। ज़ाहिर है जब तक माँ, जिसकी अल्लाह मियाँ सबकी माएँ सलामत रखें उनके सरों पर, तो बच्चे कहाँ ज़िम्मेदारी लेते हैं और बाद में इतने ज़िम्मेदार हो जाते हैं कि माँओं को भी पीछे छोड़ जाते हैं। ये जनाब मैंने उसके कमरे में जाके रख आई हूँ, और साथ उसका भी दूध पत्ती भी पड़ी हुई थी, वो पता नहीं किस वक्त पिएगी। ऐसे ही करती है, भूल जाती है काम में। और ये शाम को मैं किचन में आई हूँ, और बेटी को ये मैंने बहरहाल बहुत सख्ती से कहा हुआ है कि शाम को जब मैं किचन में हूँ तो किचन A1 चमक रहा हो, बर्तन धुले हुए हो, एक भी बर्तन भरा हुआ ना हो, काउंटर साफ़ हो, चूल्हे साफ़ हो। तो वो ये है कि वो ये करके रखती है। उसको पता है अगर अम्मा जनाब इस तरह आ गई और मेरा हशर नशर निकाल देंगे, और मैं निकाल भी देती हूँ। इसलिए कि मैस में तो आप सो के उठो, रेस्ट करके उठो, और जनाब गंदगी में आ जाओ तो सबका ही बुरा हाल होता है, मेरा कोई अकेला तो नहीं होता। बस जनाब फिर वो हर चीज़ साफ़ होती है अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आती हूँ। और अब मैंने गोभी थोड़ी थोड़ी सी पड़ी हुई थी, और इसका क्या करना था, इसके लिए मैंने अपने लिए भुजिया बना रही हूँ। सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, किसी ने मुंह भी नहीं लगाना हमारे घर में तो ख़ास तौर पर। इसके लिए मैंने गोभी काट लिया, कीड़े शीड़े अल्लाह का शुक्र है नहीं थे, फिर भी मैंने अच्छी तरह उसको धो लिया है पानी में, और चेक भी कर लिया है। अब 2-3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और उसमें सफ़ेद ज़ीरा कड़कड़ा लिया है। जैसे ही सफ़ेद ज़ीरा कड़कड़ाने लगेगा इसमें गोभी डाल दूँगी कटी हुई, थोड़ी बारीक ही मुझे पसंद है, मोटे फूल मुझे ज़ाती तौर पे नहीं पसंद। उसके बाद जनाब इसमें क्या जाएगा, सिर्फ मैं इसमें डालूँगी हल्दी, नमक, और कुटी हुई तो नहीं, चॉप्ड की हुई ग्रीन चिली। बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और इसको धीमी से थोड़ी सी ऊंची आग पे पकती रहेगी, ये खुद ब खुद भूनती रहेगी और बनती रहेगी। वो भूनने से और थोड़ा सा जो लाइट ब्राउन सा इसका कलर आ जाता है इसका, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। आप लोगों ने कभी ऐसे बनाई है सूखी सब्ज़ी गोभी की? अगर बनाई है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। और उसके बाद जनाब शाम के खाने में एक तो ये गोभी मैंने बनाई थी भुजिया उसकी, और दूसरा बना रही हूँ माश चने की दाल, माश की छिलकों वाली दाल, उड़द दाल जिसको कहते हैं छिलकों वाली, वो बना रही हूँ। उसके लिए मैंने जनाब टमाटर और जिंजर जो है अदरक को ब्लेंड कर लिया, और साथ ही माश चने की दाल निकाल लेती हूँ। माश की दाल तो पता नहीं यार कितनी पुरानी थोड़ी सी मेरे पास पड़ी हुई थी, इसी को ख़त्म करने के चक्कर में मैंने कहा ये बना लूँ, और हर वक्त मूंग मसूर की दाल बनाती रहती हूँ। इस तरह मुझे जनाब एक रेसिपी भी मिल जाती है कि एक नई रेसिपी डाल दूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज यही बनाई जाए, माश चने की दाल। हालांकि इसमें माश की दाल ज़्यादा होती है और चने की कम, लेकिन क्योंकि मेरे पास मतलब साबुत जो मसर थे, सॉरी साबुत मसर कर रही हूँ, छिलकों वाली माश की जो दाल है वो थोड़ी थी, तो फिर ज़ाहिर है चने की दाल डालकर उसकी कमी को मैंने ओवरकम किया है। लेकिन अगर माश की दाल ज़्यादा हो छिलकों वाली तो फिर इसका टेस्ट और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। इसको अच्छे से धो लूँगी, भिगोती तो मैं हूँ नहीं क्योंकि कुकर में बनानी होती है, तो ज़रूरत ही नहीं कि उसको इतनी देर भिगो के रखा जाए। बस इसकी मट्टी और वाइट सा कलर इसके में जो जो दालों का होता है वो निकल जाएगा। तो इसके बाद इसका पानी जो है वो मैं ड्रेन कर दूँगी, साइड पे रख दूँगी, और इसको जनाब चलते हैं अब अपने कुकर की तरफ, कुकिंग की तरफ। इसको कुकर में डालेंगे दालों को, और साथ ही वो जो मैंने टमाटर और अदरक पीसा है उसको डाल दूँगी, और तकरीबन मैं इसको 20 से 25 मिनट प्रेशर दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत घुली हुई और अच्छी दाल चाहिए। जब ये दोनों इसके मतलब दालों के टेस्ट आपस में मिलेंगे तभी ज़्यादा ये एनहांस होगा इसका फ्लेवर, और फिर आपको मज़ा भी आएगा खाने में। ये उबले हुए चावलों के साथ भी बहुत बहुत अच्छी लगती है, और मैं चावल भी साथ बॉईल करूँगी। और ये बस मैंने सारा कुछ डाल दिया है इसके अंदर। और अब जनाब इसमें पानी जाएगा, 4-5 कप पानी डालूँगी ताकि गल भी जाए अच्छे से, और अच्छे से ये जो है इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी हो जाए, यानी खुश्क खुश्क ना बने, जैसे चावलों के ऊपर कर डालकर खाई जाती है वैसी बन जाए। और उसके बाद जनाब नमक ख़त्म था, वो नमक लेने चली गई हूँ, भरने लगी हूँ डब्बी को। और इसके बाद इसमें नमक, सुर्ख मिर्च और कुटी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, बस यही कुछ डालूँगी। और इसके बाद जनाब इसको हम रख देंगे चूल्हे पे पकने के लिए। हल्दी इसमें वैसे थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, उससे इसका कलर अच्छा आता है, लेकिन बहरहाल जो भी है, मेरा इतना अच्छा कलर आया तो है, सबको पसंद आई है, मुझे खुद ज़ाती तौर पे भी पसंद आई है। हालांकि मैं अपने खानों को बड़ी तनकीदी निगाह से देखती हूँ, जब तक मुझे परफेक्ट ना लगे मैं उस खाने को परफेक्ट कहती ही नहीं हूँ।
बेशक कोई तारीफ़ भी करे तो मुझे लग रहा होता है कि ऐसे ही कर। सब खुश्क मसाले डालने के बाद इसमें 3-4 हरी मिर्चें तीखे वाली डालूँगी और इसको जनाब चढ़ा देंगे चूल्हे के ऊपर। साथ ही ये देख लें मेरी भुजिया जो है वो तकरीबन तैयार है, तकरीबन क्या फुली तैयार है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल के 2-1 मिनट मैं इसको फिर आंच पे रखूँगी हल्की, ताकि जो है इसमें खुशबू हरा धनिया की आ जाए। और उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अब इसको मैंने छोड़ दिया था, अब इसको खोलते हैं और ये इसकी जनाब फ़ाइनल लुक थी जो मैंने आपको दिखाई है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। दूसरी तरफ ये इसका राइस कुकर का मुझे बहुत फ़ायदा फ़ील होता है, ख़ास तौर पे जब 2-3 चीज़ें बनानी हो और चावलों को भी तवज्जो देनी हो, उसका पानी गिराना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। खैर वो तो मैंने काफ़ी अरसे से गिराना छोड़ दिया। वो इसलिए कि ये बच्ची खाती कुछ है नहीं, कम से कम राइस से तो कुछ इसके अंदर चला जाए। बस चावल बॉईल होने के लिए रखती हैं, ऑयल और नमक डालकर और पानी डालकर खुद ही बनते रहेंगे। ये मेरी भुजिया मैंने निकाल ली है छोटे बाउल में, ढक्कन वाले में, और साथ के हाथ बर्तन भी साथ साथ धो लूँगी ताकि बहुत ज़्यादा इकट्ठे ना हो। और ये राइस भी माशाल्लाह बन के तैयार हो चुके हैं। अभी खैर फुली डन नहीं हुए, इनको थोड़ी देर 10-15 मिनट दम पर रखना है, एक दफ़ा हिला के रखूँगी। और इधर जनाब 20 मिनट में मेरी दाल की माशाल्लाह ये शक्ल निकल आई है, बहुत अच्छी शक्ल निकली है। कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि वाकई दाल की शक्ल अच्छी लग रही है। ये देख लें माशाल्लाह परफेक्ट दाल बन गई है, जितनी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी। बस अब इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे और तड़का लगाऊंगी। तड़का हमेशा ही आपको पता है मैं लगाती हूँ जनाब लहसुन का, और उसमें फिर बाद में मैं सफ़ेद ज़ीरा और सुरख मिर्च कुटी हुई डाल देती हूँ। और जनाब हमारे तड़का जो है वो तैयार हो गया और ये हमारी दाल भी माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है। लहसुन को ब्राउन ज़रा सा कर ले थोड़ा ज़्यादा, तो ज़्यादा अच्छा लहसुन का टेस्ट आता है। और ये जनाब फाइनल लुक है मेरी दाल की। और उसके बाद रात का खाना आपको दिखा देती हूँ। कल रात का हमने क्या खाया था, ये दाल है माशाल्लाह, और ढाबा स्टाइल दाल, मुझे तो ढाबा स्टाइल ही लग रही है। उसके बाद जनाब ये राइस है, ये भी अच्छे खिले हुए बने हुए हैं। ये मेरी जनाब सब्ज़ी है, गोभी की सब्ज़ी, टेस्टी टेस्टी। और साथ जनाब थोड़ा सा मुतब्बल पड़ा हुआ था और खीरे हैं और अचार भी है, लेकिन मैं अचार नहीं खाऊंगी। बस जी यहीं तक था मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।